तो चलिए हम सब मिल के हो जाते हैं तैयार और रिवाइज़ कर लेते हैं वैदिक सभ्यता से मिलते-जुलते जितने सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि नज़दीक आ गई है वही ग्रुप डी और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वैदिक काल भारत में वैदिक काल की अवधि कब से कब तक चली? हम जानते हैं कि वैदिक काल के 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 भाग बनते हैं, जिसमें उत्तर वैदिक काल होती है, पूर्व वैदिक काल होती है। पूर्व वैदिक काल जो होती है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक 1000 से 500। तो यहाँ पे है टोटल 1500 से 500, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में बांट दिया गया। यानी ऋग्वेद के अंदर में टोटल कितनी सूक्ति है? तो 128, जिसको 10 किताबों में क्या किया है? डिवाइड किया गया है। तो जिन्हें किस नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम बोलेंगे सूक्त के नाम से जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद, दर्नैक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? यानी किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको उपनिषद। यानी कि उपनिषद है, यानी कि मुंडक, बृहदरण्यक, ये सब क्या है? उपनिषद के अंतर्गत आता है। चौथा, निम्न में से किस वेद को कर्म कांड के रूप में जाना जाता है? तो कर्म कांड जो है वह वेद यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, यानी कि यजुर्वेद के अंतर्गत कर्म कांड को देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? यानी कि वैदिक साहित्य जो होते हैं उनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर पिटक। ये अरण्यक है वैदिक साहित्य का, ये भी वैदिक साहित्य का है और ये भी है, ठीक ना। पर ये जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा पिटक। नेक्स्ट, ऐतरेय उपनिषदों के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। हम जानते हैं कि पुराना उपनिषदों में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम इसका आंसर बोलेंगे ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद ही हमारे चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है। और यहाँ पे उपनिषद भी यहीं से होगी, क्योंकि पुराना है। तो 4 वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों की सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं? अगर 4 वेदों को मिलाए और ब्राह्मण सामूहिक ग्रंथ जो है सभी को मिला, तो उस सभी को मिलाने के बाद हम इसका नाम रखते हैं, तो उसको बोलते हैं श्रुति। इसका आंसर हो जाएगा श्रुति। आगे बढ़ते हैं, साहित्य प्रत्येक वेद के किस खंड या भाग का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें मुख्य रूप से मंत्रों का संकलन होता है? तो इसी हो जाएगा। जब भी हम लोग किताब खोलते हैं तो ऊपर में किताब के फर्स्ट पेज में हमको कुछ न कुछ डिस्क्लेमर वगैरह देखने को मिलती है। उसी तरह से संहिताएं जो है संहिताएं जो इसकी बात हो रही है ये आपको प्रथम भाग में मिलेंगे, यानी कि मंत्रों का संकलन जो होती है खंड में प्रथम भाग में देखने को मिलती है। आगे, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस मूल धातु शब्द से हुई है जिसका अर्थ जानते हैं? तो ये वेद जो हो जाएगा यह विद्य शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक काल में वैश्य शब्द की उत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई थी जो जनसाधारण या समुदाय को दर्शाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेश। भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे भारत के मूल निवासी जो विरोधी थे, सावले थे और वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे। यहाँ से यहाँ इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा। उन्हें वैदिक ग्रंथों में क्या कहते हैं? जो भारत के मूल निवासी थे, सावले थे, वैदिक पद्धति का पालन नहीं करते थे, तो उसे हम लोग दस्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्यु। 4 वेदों में से कौन सा वेद पारंपरिक रूप से गंधर्व वेद के नाम से जाने जाने वाले उपवेद के साथ जोड़ा जाता है? तो देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद है, सभी का एक उपवेद होती है, ठीक ना। तो सभी के उपवेद होती है। उसी तरह से यहाँ है गंधर्व वेद है, ये किसका मतलब उपवेद है? मतलब उपवेद जो है ये किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा आपको सामवेद। आगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार
प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्भ सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ज्यामितीय दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये हो जाएगा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा आपको मुंडको उपनिषद है, जो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से निकाला गया मंत्र है। आगे, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक लेखक माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यहाँ पे कौन सा बच जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इस खाली स्थान पे आ जाएंगे। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो मुंडक उपनिषद हम थोड़ा पहले ही देखे हैं। तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद से संबंधित है। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद से संबंधित है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित हैं? जब हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ले हमको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। हमको नहीं, मतलब हमारे जीवन काल को। तो जिसमें आती है 4 भाग में जो प्रथम आती है उसको बोलते हैं, इसका तो आंसर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप शब्द का मतलब होता है निकट, यानी कि गुरु के निकट रहने वाला। तो ये हो जाएगा। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्याएं के लिए प्रसिद्ध है? तो जटिल शब्दों, अगर शब्दों की बात की जाए तो निरुक्त जो है वहाँ इसमें जटिल शब्दों के बारे में व्याख्याएं की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चनों को किया है कंप्लीट, और इसी तरह से आगे भी हम कंप्लीट करेंगे आपके साथ खुद, और आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कुछ गलतियाँ हो जाए तो मैं अगली बार सुधारूँगा। मैं भी आपके ही जैसा हूँ, और कोशिश करते हैं फिर कुछ अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।